नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। अपनी गिरी हुई हरकतों वाली गिरी हुई एमसी गिर जाती है और बड़ी बेइज्जती के साथ में गिरती है। पीछे ऐसा फेनरिस आता है और कहता है, माय लेडी क्या आप ठीक है और क्या आप मेरा हाथ पकड़कर उठ सकती हैं। लेकिन एमसी तो अपनी घंघोर बेइज्जती करवाने के बाद में कहती है, अरे नहीं, मुझे इतनी ज्यादा शर्म आ रही कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती हूँ। लेकिन राइटर अच्छे से एकदम एचडी में दिखा इसका चेहरा। और एमसी कहती है, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा इससे पहले कि अपनी अटेंशन मेरी ओर लाए। और यहाँ पे अपनी एमसी ने और भी ज्यादा अटेंशन ले ली होती है उसकी। एमसी कहती ठीक है, फिर मैं खुद से ही उठ सकती हूँ और मैं खुद से ही जा सकती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। और एमसी होती है, जल्दी किताब उठा और भागो यहाँ से। वो किताबें उठा रही होती है और उसके माथे पर चिंता की लकीर आ चुकी होती है। और पीछे से फेनरिस कहता है, माय लेडी अगर आप चाहे तो मैं आपको इनको उठाने में हेल्प कर सकता हूँ। एमसी कहती मैंने उठा ली और मैं चलती हूँ। ये कहता है, माय लेडी आप इनको बाहर तक नहीं ले जा पाएंगी, आप बहुत ज्यादा गिरी हुई है, तो हो सकता है कि आप गिर जाए वापस से, तो क्यों ना मैं आपकी हेल्प कर दूं इनको ले जाने में। एमसी कहती नहीं, मेरी बाहरी कैरेज है तो मैं बस निकल जाऊंगी यहाँ से। ये कहता है ठीक है माय लेडी। और जैसे ये उठता है इसकी ऊँ निकल जाती है। एमसी कहती हाँ क्या हुआ इसको। और ये कहता है सॉरी माय लेडी। और यहाँ पे अपनी एमसी उसको देख रही होती है, वो समझ जाती है कि इसका पक्का कोई बॉन्ड ओपन हो गया होगा, उसके हाथ की ओर देखे जा रही होती है। और वो कहता है, ओह सॉरी सॉरी, आपको बहुत ज्यादा ट्रबल हुई होगी और आई एम सो सॉरी, आपको काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल भी फील करना पड़ेगा मेरी वजह से। एमसी उसके हाथ की ओर देखना बंद करती है और कहती अरे नहीं, मैं ये क्या कर रही थी, मुझे पता भी नहीं चला और मैं यहाँ पे ऐसा कर रही थी। वो कहता है कि माय लेडी क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं, अगर आप चाहे तो मुझे बचा सकती है प्लीज, मेरे हाथों में दरअसल चोट लगी है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को क्लिनिक तक लेके जाए, वो बहुत ज्यादा पास में ही है। एमसी कहती क्या रिक्वेस्ट और क्या पूछना चाहता है। वो कहता है कि माय लेडी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए और मैं आपका बहुत ज्यादा एहसानमंद रहूंगा अगर आप मेरे को एक क्लिनिक तक ले गई तो। एमसी कहती हाँ क्लिनिक तक। ये कहते हैं हाँ डॉक्टर झटकालाल का क्लिनिक यहीं पास में ही है और मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ अगर आप मुझे वहाँ पर क्लिनिक तक ले जाती है। एमसी कहते हैं डॉक्टर झटकालाल वो हर जगह आ जाता है, ठीक है फिर चलते हैं वहाँ तक और ये ज्यादा बड़ी बात तो नहीं रहेगी। और एमसी होती है क्या मेरी किस्मत खराब है कि जो मेरे पीछे पड़ चुका है। और चलो ठीक है, आप बैठ जाते हैं गैरेज के अंदर और अपनी एमसी उसके साथ में बाहर आ जाती है। बाहर घोड़ा इनको देख के कहता है क्या ही गधे हैं और मैं गधों को लेकर घूम रहा हूँ, वह क्या ही है मेरी जिंदगी है। और अपनी एमसी उसके साथ में बैठने वाली होती है। एमसी कहती है वैसे आपके जो बॉन्ड वगैरह है क्या वो आप ठीक है। ये कहता है ठीक है और अपनी एमसी यहाँ पे उसको बिठा देती है। पहले वो कहती है कि मुझे पहले यहाँ पे कोचमैन से बात करनी पड़ेगी कि अगला स्टेशन कहाँ पर है, तभी अपनी मेड आ जाती है। और एमसी कहती है ओ मर्लिन तुम आ चुकी हो, कैसी हो तुम। मर्लिन कहती है थैंक यू आपकी वजह से मुझे काफी सारी इंटरेस्टिंग किताबें पढ़ने को मिल गई, जैसे कि यहाँ पे अच्छे से बारिश के मौसम में पकौड़े कैसे बनाए और साथ ही साथ यहाँ पे अपने हस्बैंड को कैसे खुश करे। एमसी कहती है तुम्हारी शादी हो गई क्या और तुम्हारा हस्बैंड भी है। ये कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन दरअसल एमसी कहती है गंदी बात है तुम ऐसी किताबें नहीं पढ़ सकती हो। और ये पूछती है आखिर वो अंदर कौन है। एमसी कहती है यार शांत रहो, और वो दरअसल तुम जानती हो ना, वो कल हमने एक इंसान को बचाया था तो वही इंसान है और मैं नहीं चाहती कि तुम उसको कुछ भी बताओ और यहाँ पे हम उसको लेके जाएंगे किसी क्लिनिक के अंदर, वापस से छोड़ के निकल जाएंगे, तुम समझी क्या। और मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी उसका पता चले इसके बारे में, समझी ना। ये कहते ठीक है माय लेडी मैं समझ गई। अभी देखा था कैरेज बहुत तेज स्पीड में चल रही होती है जैसे कि यहाँ पे इनकी जान जाने वाली है। और अपनी मेड बिल्कुल इस तरीके से बैठी होती है जैसे कि वो बात करना ही नहीं चाहती, अगर बात की तो वो सीधा चप्पल उठा के मार देगी मुंह पर और मुंह सजा डालेगी। एमसी कहती है अरे नहीं, ये तो ऑब्वियस बना रही कि ये खुलेआम मुझसे बात नहीं करना चाहती है, ऐसा रूठ के बैठी है, मैं क्या करूं इसके बारे में, इसको समझा भी नहीं सकती। वो कहता है कि माय लेडी वैसे आपको थैंक यू, और क्या आपको कोई तकलीफ वगैरह है मेरे यहाँ पे आने से, आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया और आपके ऐसा अच्छे वर्सन से मैं काफी ज्यादा खुश हो चुका हूँ मिलके। एमसी कहती हो चलो ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे इससे कुछ बात तो करनी ही पड़ेगी। और वो कहता है कि माय लेडी वैसे आपका नाम क्या है, आप जो इतनी अच्छी लेडी है मैं क्या बताऊँ, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। एमसी कहती है मुझे मजबूरी में आके अपना नाम बताना पड़ेगा। एमसी कहती है वैसे मेरा नाम इवलिन है। और उसकी मेड कहती है हाँ ज्यादा कुछ यहाँ पे भाव में बताना। ये कहता है कि हाँ मेरा नाम फेनरिस है और मेड समझ जाती कि ये कौन है। अपनी एमसी कहती है ये इंसान पता नहीं कहाँ से मेरे गले पड़ गया और मेरी किस्मत कितनी ज्यादा खराब हो सकती है ये मेरे गले पड़ा। और तभी उसको कुछ रियलाइज होता है, वो कहती है अरे नहीं वो किताब तो। और अपने फेनरिस के हाथ में एक किताब होती है, इसके अंदर एंटीडोट की रेसिपी होती है। वो एंटीडोट अपनी एमसी वाला एंटीडोट नहीं, बाबा जी की बूटी वो नहीं है, ये कोई और एंटीडोट है जो कि दरअसल यहाँ पे एक पॉइजन के रूप में भी काम कर सकता है अगर थोड़ी बहुत एल्केमी उनको आती होगी तो। वेल ये सब हमारे जमाने में तो काम नहीं करता है, लेकिन इनके जमाने में सब काम करता है, क्योंकि अगर ये एंटीडोट को थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो वो एक पॉइजन बन जाएगा, बस थोड़ा बहुत ही। और अपनी एमसी कहती है ये खतरनाक पॉइजन है जिसका यूज ये प्रिंस के ऊपर करने वाला होगा, लेकिन ये प्रिंस के ऊपर कर ही नहीं पाता है क्योंकि प्रिंस पहले ही जांच लेता है और यहाँ पे ये वापस से करने की ट्राई करता है। इतने में अपनी एमसी आ जाती है और इनके बीच में अलग ही चलने लगता है, तो इस वजह से फोकस
नहीं कर पाता और अपनी आम से कहती है वेल यही मेरी जिंदगी झंड चालू थी इसके साथ में, लेकिन मेरे ख्याल से अब कुछ और ही होने वाला है। हमारी रिलेशनशिप ऐसे ही तो एंड नहीं होने वाली ना, ये पक्का ही वह छोटी सी चीज होगी मेरे ख्याल से, तो अभी इसको इग्नोर मारा जाए। अभी आ जाता है क्लिनिक के सामने और ये अपनी एमसी को बहुत ज्यादा शुक्रिया बोल रहा होता है। उसके बाद में कहता है कि माय लेडी आपके लिए मेरे पास में कुछ है, और ये हैंकरचीफ एक ब्यूटीफुल सी लेडी का है जिसने की मेरी जान बचाई थी, और मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन आप ही की ऐसी कोई लेडी थी तो मैं आपको ये देना चाहता हूँ। एमसी कहती हाँ ये हैंकरचीफ तो, अरे नहीं, और वो कहता है कि माय लेडी आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कल के लिए मेरी जान बचाने के लिए। यानी वो साफ साफ कह रहा है कि ये वही लड़की है जिसने की उसकी जान बचाई थी। एमसी कहते हैं कि उसको पता कैसे चला, और अभी ये आराम से जासूस की तरह उधर देख रहा होता है। तभी यहाँ पे वो डॉक्टर की बातें याद करता है। डॉक्टर झटकालाल कहता है कि ओ क्या आप उठ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ये उठते हुए कहता है हाँ मैं यहाँ पे कैसे आया, कौन हो तुम? और डॉक्टर झटकालाल कहता है कि मैं हूँ डॉक्टर झटका, और मैंने तुम्हें झटका दे देकर उठाया है। मैंने 440 बॉल के झटके दिए हैं और इसका सिर दुख रहा होता है। ये कहता है आखिर मेरे सिर के अंदर ये सब क्या है? और डॉक्टर झटकालाल कहता है दरअसल आपको बहुत ज्यादा चोट लगी है, इसी वजह से ये सब हो रहा है, और आपकी चोट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे एक लेडी ने आपकी जान बचा ली। और ये कहता है अरे नहीं, प्रिंस के बंदों ने मुझे बहुत कूटा, क्योंकि यहाँ पे मैं उनसे कुछ सबूत वगैरह यहाँ पे चोरी करने की कोशिश कर रहा था, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए थे, लेकिन पक्का ही वो बाकी सब लेके भाग गए होंगे और मुझे यहाँ पे छोड़ गए कूट काट कर। और उसके बाद में कहता है आखिर मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा? वैसे ये कहता है दरअसल एक लेडी थी जिसने की आपकी जान बचाई है, वो आई थी और यहाँ पे उसके बाद उसने हमको बताया तो हम लोग पहुंच गए आपको रेस्क्यू करने के लिए। ये कहता है क्या एक लेडी, क्या वो लड़की थी? उसके बाद में कहता है दरअसल वो थोड़ी रेडिश कलर की थी, आप यहाँ पे थोड़ा गलत समझ रहे हैं, वो वाली लड़की नहीं जो कि आप सोच रहे हैं। ये कहता अच्छा रेडिश ब्राउन, क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा था? वो लड़की तो नहीं लगती। और ये कहता है कि वेल आप जिस बारे में बात कर रहे हैं आई थिंक वो दूसरी लड़की होगी, दरअसल वहाँ पर 2 लड़कियां थी। और फिर निक कहता है क्या 2 लड़कियां? ओह माय गॉड, क्या मैं इतना ज्यादा लकी इंसान हूँ कि मेरे लिए 2 लड़कियां इंतजार कर रही थी। वाह वाह मैं कितने ज्यादा फेमस हूँ। वो कहता है ये बकवास करना बंद करो, वो दरअसल एक लड़की तुम्हारा ख्याल रख रही थी और दूसरी वाली लड़की मेरे को बुलाने के लिए गई थी, और हाँ उसने कुछ दिया भी था, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, इसलिए मैंने अच्छे से इसको साफ किया, लेकिन इसके अंदर से ब्लड की स्मेल अभी तक गई नहीं है। और अपना फ्रेंड इस कुत्ते की तरह उसको सूंघता है और कहता है लेवेंडर एम्ब्रॉयडरी, वाह वाह क्या ही खुशबू है, और क्या ये वो थी? ओह माय गॉड मुझे याद आया, ये पक्का वही होगी। और अभी यहाँ पे अपना डॉक्टर बताता है हाँ तुम्हारी जान तो बच चुकी है, लेकिन तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। ये कहता है कि मुझे उसको शुक्रिया बोलना पड़ेगा और मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आ चुका है, चलो मैं चलता हूँ। ये पट्टी उठा देता है। ये कहता है तुम अपने आप को जवान समझते होगा जो कि पट्टी हटा रहे हो यहाँ पे, बेवकूफ कहेंगे, वो नकली पट्टी नहीं है जो कि तुम अपने आप को एक्टर समझ के हटा रहे हो। ये कहता है नहीं कुछ नहीं होगा मेरे को, और आराम से मैं यहाँ पे काफी ज्यादा सख्त लौंडा हूँ तो मैं बच जाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लॉजिक गया तेल लेने उसकी भैंस की टांग, क्योंकि इसके सिर पर सीधा एकदम खून निकल रहा था। ऐसा लगता है कि इसका जो गन्ने का जूस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि यहाँ पे ये आराम से बच गया उस यहाँ पे चोट से। और अभी ये हेड लगा के घूम रहा होता है इधर उधर, और ये कहता है कि वो पक्का वही लेडी थी। पहले मैं श्योर नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने वो हैंकरचीफ दिया वो समझ गई कि यहाँ पे मैं वही इंसान हूँ और उसको शुक्रिया बोलना चाहता है, तो पक्का वही लड़की होगी। एमसी कहते हैं आखिर ये मुसीबत मेरे गले पड़ी तो पड़ी कैसे, उसने मेरे को पहचाना तो पहचाना कैसे? ऐसा लगता है कि अपने डॉक्टर झटकालाल के बहुत ज्यादा बुरे दिन जल्दी ही आने वाले हैं। अभी अपनी एमसी अकॉर्डनेस के साथ में निकल जाती है और बेड पर अपना मुंह मार रही होती है। उसके बाद में सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए, तभी उसका ध्यान जाता है किताबों की ओर। एम सोचती है मेरे पास काफी ज्यादा किताबें हैं तो क्यों ना मैं पढ़ लूं इनको, और हाँ वो पढ़ने के लिए लग जाती है, लेकिन उसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। कोई गेट पे आ जाता है। एमसी कहती हाँ मैं तो अभी अभी यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठी हूँ, कोई आ गया, और ये होता है अपना ड्यूक। इसको देख के एमसी कहती हाँ तुम इतने जल्दी यहाँ पर क्या चल रहा है? वो कहता है ये तुम्हें डांस करना था ना, तो चलो करते हैं। एमसी कहती क्या डांस अभी यहाँ? ये कहता है हाँ तुम्हारे कमरे में क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? एमसी कहते हैं नहीं मेरा कमरा तो वो दरअसल बहुत ज्यादा गंदा है, सॉरी तुम्हें काफी तो परेशानी आ रही होगी। ये कहता क्या बकवास कर रही हो, तुमने गांजा फूक लिया क्या? एमसी कहते नहीं गांजा नहीं, वो दरअसल बात जाएगी मेरा कमरा काफी ज्यादा गंदा है, लेकिन अब तुम्हारे कमरे में चले, काफी ज्यादा बढ़िया कमरा है तुम्हारा। ये कहता अच्छा ठीक है चलो मेरे कमरे में चलते हैं, तुम भी क्या ही यहाँ पे बकवास करती रहती हो। एमसी कहती थैंक यू तुम्हारा मेरे कमरे को यहाँ पे छोड़ने के लिए, और अपने मन में कहते कि हे भगवान बाल बाची। और वो तो अच्छा हुआ कि इसने वो किताब नहीं देखी बेड पर पड़ी हुई, जिनके के अंदर बेसिक वगैरह इन्फॉर्मेशन है। अब ये गाना बजाता है, और गाना कौन सा है वो मैं नहीं बताने वाला, वो आपको शॉर्ट देखकर पता चल जाएगा। वो शॉर्ट गई तेल लेने, और अभी अपनी एमसी कहती है ये गाना, ये तो मुझे इसमें डांस करना आता ही नहीं है। ये कहता है अच्छे आराम से मेरा हाथ पकड़ो और चलो बस यहाँ पे डांस करते हैं, मैं तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगा। एमसी कहती ठीक है, और शर्मा भी नहीं होती है। उसका हाथ जैसे ही पकड़ती है अपनी एमसी कहती मैं इसके बहुत ज्यादा क्लोज
बेहोश आ चुकी हूँ और बड़ी शर्म आ रही है इसको। उसकी यहाँ पे खुशबू लेती है और कहती है आय हाय क्या खुशबू है, और क्या यही खुशबू है, और इसका तो काफी ज्यादा लंबा है हाइट। एमसी कहती मैं क्या गंदी गंदी बातें सोच रही हूँ, छी छी छी। और तभी ये कहता है कि क्या तुम ठीक हो, और क्या तुम अच्छे से डांस कर पा रही हो, और क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। एमसी कहती है कि इसका स्टेप्स काफी ज्यादा फास्ट है और मैं ठीक से डांस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने बेसिक वगैरह भी नहीं सीखे हैं, मैं बस इसके साथ में कंपेट कर रही हूँ। और अपनी एमसी का पैर फिसल जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा गिरी हुई लड़की है और उसमें चोट आ जाती है। एमसी गिरने वाली होती है लेकिन ये इसको पकड़ लेता है और एमसी इसी से चिपक जाती है। ये कहता है क्या तुम ठीक हो, और क्या यहाँ पे तुम्हें कुछ हुआ है। एमसी कहते हैं हाँ मेरे ख्याल से मैं ठीक तो हूँ, लेकिन अपने पैर को देखते हैं और जिसमें की मोच आ चुकी होती है। ऐसा लगता है कि इसके पैर बहुत ज्यादा कमजोर हैं। ऐसा लगता है कि हाँ भाई अपना बर्तन भी नहीं उठाती हुई कभी करके। अपनी एमसी कहती कि वेल ये गाना काफी ज्यादा बढ़िया था, लेकिन मैं क्या बताऊँ मेरी जिंदगी जड है, मैं थोड़ा भी यहाँ पे डांस वगैरह कर नहीं पाई और डिफरेंट काफी ज्यादा सैड हो गया। और पक्का ही वो काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड लुक देगा मेरे को, लेकिन डिफरेंट तो चिंता कर रहा था। वो कहता क्या तुम ठीक हो बेबी, और क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लग गई, मैं मलहम लगा दूं क्या। एमसी कहती हाँ ये इसका क्या हुआ अचानक से, और वो कहता क्या तुम चल पा सकती हो। अपनी एमसी कहते हाँ शायद मैं चल तो सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे वो उसको उठा लेता है। कहता तुम चिंता मत करो, और जरा उसका फेस देखो जैसे कि वो कोई महान गर्व का काम कर रहा हो, वो 100 लोगों से अकेले लड़ने वाला काम कर रहा हो। ऐसे अपनी एमसी को उठा लेता है। एमसी कहती है मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ जो कि तुम ऐसा उठा रहे हो मेरे को और भागने वाले हो। वो कहता है कि ये मिशन मेरा है और मैं इसको कंप्लीट करके रहूंगा। एमसी कहती अरे नहीं वो मिशन नहीं, वो तुम क्या कर रहे हो, और बेड की और कहाँ ले जा रहे हो मेरे को। डिफरेंट कहता है तुम मेरे बेड पर रहोगी, ठीक है आराम से बैठ जाओ, और अपनी एमसी को लेटा देता है। उसके बाद में कहता है बैठना बंद करो, अच्छे से एकदम लेट जाओ आराम से, समझी क्या। एमसी शर्म के मारे लाल हो रही होती है और कहती कि हे भगवान इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे, लेकिन मुझे यहाँ पे अपनी एमसी के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, उसके तो ठीक लग रहे हैं। एमसी कहती मुझे बड़ी शर्म आ रही है, और शर्म के मारे उसके अंदर से भाप निकलने लगती है क्योंकि बड़ी गर्मी लग रही होती है उसको। उसके बाद में उसकी याद करती है छाती, छाती देख कर वो कहती है वाह क्या ही चौड़ा सीना था। उसके बाद वो अपनी एमसी कहती नहीं ये सब मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। तभी उसका ध्यान जाता है कमरे की ओर जो कि काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन था। उसको देख के कहती है वाह क्या ही चमक है, इसका कमरा तो बिल्कुल साफ और सुंदर है, बिल्कुल इसके अंदर कोई भी फालतू की चीज नहीं है, पेंटिंग वगैरह नहीं, कोई अच्छी सी सुंदर सी महंगी सी चीज एक पेंटिंग होती है जिसके के अंदर उसकी मदर होते हैं, और साइड में एक और पेंटिंग होती है जहाँ पर ये छोटू बच्चा होता है। तो ये छोटा बच्चा देख कर अपनी एमसी कहती हाँ इसके बारे में मुझे याद आया, इसकी जो मदर है बायोलॉजिकल मदर वो दरअसल डेड हो चुकी है कुछ यहाँ पे इसके बचपन में ही आई थिंक। और वो कहते हैं दरअसल जो इसकी सेकंड मदर है यानी दूसरी वाली मदर जो कि यहाँ पे काफी रूड है, वो उसको अच्छे से ट्रीट करती है नहीं। और वो कहती है तुम्हारे अंदर संस्कारों की कमी है, कहाँ से सीख क्या हुए संस्कार, तुम लगते हो मेरे को बड़े मक्कार, तुम अपने इमोशन को ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्या। और अपनी एमसी बता दी दरअसल इसके इमोशन वगैरह मेन बात नहीं थी, लेकिन दरअसल जो इसकी मदर थी उनकी याद इसको बहुत ज्यादा सताती थी। उसके बाद में अपनी एमसी देखती है कि गेट पे कोई आया है, और ये होता है अपना डिफरेंट जो कि किसी और डॉक्टर को ले गया होता है, ये झटका लाल नहीं होता है। और झटका का भाई फटका आ जाता है यहाँ पर और कहता है कि माय लेडी क्या आपको मैं फटका दूं। अपनी एमसी कहती है फटका ये क्या बकवास है। वो कहता है सॉरी आई मीन मैं आपको ट्रीट कर दूं। ये कहती हाँ हाँ करो। उसके बाद में वो हाथ को आई मीन पैर को पकड़ रहा होता है हाथों से और कहता है माय लेडी आप चिंता मत कीजिए, आपको कोई भी ज्यादा बड़ी चोट नहीं आई है। दरअसल चोट वगैरह तो मेरा भाई देखता है, मैं बस मोच को देखता हूँ, तो आपको मोच आई है थोड़ी बहुत जो कि ठंडा ठंडा एकदम बर्फ डालने से ठीक हो जाएगी, तो आप चिंता मत कीजिए। एमसी कहती है अच्छा मैं तो काफी चिंता कर रही थी, लेकिन थैंक यू तुम्हारे बताने के लिए। ये कहता है कि आपकी फीस हुई 4,500 थैंक यू, और फटाफट से पेटीएम करेंगी या जी पे लेंगी। अपनी एमसी कहती है जी पे, अरे नहीं नहीं वो नहीं चाहिए, और प्लीज इनको पेटीएम कर देना। और अभी ये कहता है कि बस आराम से यहाँ पर बैठी रहो, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, मैं सारा काम कर दूंगा। और मेड किस लिए रखी है मैंने। एमसी कहती हाँ तुम करोगे सारा काम, लेकिन काम तो कुछ है ही नहीं। ये कहता है क्या बकवास करी हो। और अपनी एमसी कहती मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। और यहाँ पे ये कहता है ठीक है हो गया जो भी तुम्हारी बकवास हुई, और अब आराम से बैठी रहो मैं कर लूंगा सब कुछ। और अपनी एमसी कहती हो माय गॉड क्या ये मेरा हस्बैंड है सच में ही। और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी, और तुम्हें डांस वगैरह के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तुम आराम से सीख ही लोगी। और चलो मेरे मसाज करने का समय आ चुका है। और अपनी एमसी कहती है लेकिन फिर भी नौकरानी से मैं करवा सकती हूँ। ये कहता है कि मैं खुद करूंगा अपने हाथों से। और वो लग जाता है ठंडा ठंडा बर्फ डालने के लिए, लेकिन ये बर्फ इसको मिली तो मिली कहाँ से, कोई मेरे को बताएगा कि इसके अंदर यहाँ पे फ्रिज वगैरह कहाँ से आ गया इस
मानवा के अंदर बर्फ से कैसे सेक सकता है। आई मीन उसको ठंडा कर रहा होता है उसके पैर को और कहता है क्या तुम ठीक हो और क्या तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन अपनी एमजी तो घोड़े गधे सब बैठ कर सो रही होती है और खर खर उसकी आवाज आ रही होती है, जैसे कि अभी आपके आसपास में कोई सो रहा होगा उसकी आवाज आ रही होंगी। और ये कहता है ये तो बड़ी आलसी निकली और ये तो सो रही है, मेरी बातों को इग्नोर कर डाला। उसके बाद में चुप हो जाता है और कहता है सच में मुझे लगा था कि मैं काफी ज्यादा ओड हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरे इमोशन थे वो मेरे काम के बीच में आ रहे थे तो मैंने अपने इमोशन को किल कर डाला। उसके बाद मेरा काम तो इजी हो गया, लेकिन फिर भी जो काम था वो बहुत ज्यादा हार्ड था। मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी है फैमिली की। उसके बाद में मेरा जो टाइटल है, मेरा होनर है, उसके साथ मेरी फैमिली का, मेरे परिवार का और यहाँ पे मेरे लोगों का होनर, इतने सारे परिवारों की जिंदगी मेरे ऊपर टिकी हुई है। और जो पैसा इस हाउस होल्ड का है वो सारा सारा वो मुझे मैनेज करना है, इसलिए मुझे अपनी छोटी छाती कर कर इन सभी यहाँ पे जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर ले लेना है। और यहाँ पे इन कंधों के ऊपर मेरे को सारा वजन ढोना पड़ेगा अब। और इसके लिए मैं अपने इमोशन नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आजकल जो हो रहा है मेरे इमोशन अचानक से बाहर आ रहे हैं और इसके लिए ये सब हो रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अलग सी हो चुकी है। लेकिन जो भी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक जा रहा है और अपने यहाँ से तो खर्राटे मारे होते हैं जिसकी आवाज़ दूर दूर तक जा रही होती है। कहता है लेकिन फिर भी ज़्यादा दूर तक ठीक नहीं है, क्योंकि जब मेरे को छुट्टी मिली मैं इतना सारा काम कर रहा था रोज रोज, लेकिन मैं छुट्टी लेके आया था झूठ बोल के कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशानी आ रही है बारिश के चक्कर में, तो ये झूठ बोल के आया था। और ये कहता है कि मैं आया लेकिन उसका ध्यान कहाँ उधर था, उसका ध्यान था रिकल की ओर, इसलिए यहाँ पे इसको रिकल से चिढ़ मच चुकी है। ये कहता है कि वो उसको यहाँ पे किसी और के साथ में इंटरेस्ट आ रहा था और मैं जरा देखो तो मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे इसके बारे में सोचना भी चाहिए। छी मैं क्या सोच रहा हूँ, आथू मेरा दिमाग खराब है क्या। और कुछ समय बाद दिखाया जाता है अपनी एम से कूद बांध कर आ रही होती है और कहते हैं क्या अब हम लोग डांस कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो अपना डिफरेंट कहता है ठीक है चलो डांस करते हैं। एमजी मन में कहती है हे बच्चू मैं तो आराम का बहाना करके सारी किताबें पढ़ आई हूँ बेसिक वाली, तो मुझे अच्छे से आता है, अब मैं ये करके रहूंगी, मैं बिल्कुल कभी भी नहीं गिरने वाली, कभी भी वापस से नहीं गिरूंगी। पर क्या कर सकते हैं अपनी एमजी तो गिरी हुई ही है और वो आराम से डांस कर रहे होते हैं। आई मीन आराम से तो अपना डिफरेंट डांस कर रहा होता है, इसकी तो हालत ही खराब हो रही होती है। ये उसको इधर तानता है उधर तानता है और एमजी कहती है अगर ये किस प्रकार का जोकर डांस है, मुझे इतना ज्यादा तानना नहीं है, मैं आराम से भंगड़ा ही कर लूंगी, मुझे नहीं करना ये अंग्रेजी टाइप का डांस। आथू है इस पर डांस पर। ये कहता क्या तुम यहाँ पे ठीक महसूस कर रही हो। एमजी कहती है डिफरेंट क्या तुम्हें थकान हो रही है। डिफरेंट कहता नहीं मैं तो ये यहाँ पे साल भर कर सकता हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम आराम से बैठ सकती हो। एमजी कहती हाँ मुझे पता ही था, मेरी बॉडी काफी ज्यादा वीक है, मैं कमजोर लड़की हूँ बहुत ही ज्यादा। और अपनी एमजी गिरी हुई हरकतों के साथ में बैठ जाती है क्योंकि वो गिर नहीं सकती है। एमजी कहती थैंक यू तुम्हारा मुझे आराम देने के लिए, और ये बढ़िया चल रहा है ना, और मुझे पता है मैं काफी ज्यादा अलग सी लग रही होंगी क्योंकि तुमने किसी को डांस सिखाया नहीं होगा और मैं काफी ज्यादा यहाँ पे अजीब प्रकार का एक्ट कर रही हूँ जो कि एकदम नो से किए गए ऐसा है, तो तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ आ रही होगी क्योंकि जो भी डिसिप्लिन के साथ में डांस सीखते हैं उनको यहाँ पे नो से किए हुए सिखाने में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो लोग यहाँ पे इस प्रकार की हरकतें करते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब होती हैं। जैसे मानो कि कोई स्टूडेंट है जो कि एकदम आवारागर्दी करता हो लेकिन पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा हो, जो कि सीधा सीधा रट्टा नहीं मारता हो, जो कि काफी ज्यादा अच्छे से सारी चीजों को समझकर उसके बाद में एग्जाम में अपने हिसाब से आंसर लेकर है, तो यहाँ पे उसकी वजह से जो टीचर जो कि खुद रट्टा मार कर पास हुआ है उसका दिमाग खनक जाता है। तो इसी वजह से अपनी एमसी कह रही है कि मैं उस प्रकार की स्टूडेंट हूँ जो कि ठीक से लिख भी नहीं पाती है, पढ़ भी नहीं पाती है, लेकिन समझ जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पे एग्जाम में भले मैं टॉप नहीं मार हूँ लेकिन फिर भी मैं अच्छे खासे नंबर ला सकती हूँ। उसके बाद वो खांसने लगती है और कहती यार तू मेरी किस्मत खराब है जो कि मेरे को ये बीमारी चिपक गई। ये कहते कर तुम ठीक हो। एमसी कहती हाँ मैं ठीक हूँ, ये पक्का यहाँ पे कुछ खांसी वगैरह होगी, लेकिन अपने मन के अंदर कहते कि ये खांसी नहीं है क्योंकि मैंने काफी दवाइयाँ ले ली हैं, ये पक्का खांसी तो नहीं है, ये कुछ और है। तो क्या इसको कोई बीमारी चिपक चुकी है। एमसी कहती मैं इसको बता तो नहीं सकती हूँ लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मानव जल्दी ही बंद होने वाली है। जरा देखो तो कितना कमाल का व्यूज आ रहे हैं इसके ऊपर, तो इसी वजह से ये बंद होने वाली है। और मैं सोच रहा हूँ कोई नई मानवा लेके आ जाए, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं फटाफट से कमेंट में सब कुछ बता दीजिए।